मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले कई नई नीतियों की मंजूरी दी है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीआईएस के पहले एमएसएमई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टार्टअप और विमानन नीति को स्वीकृति दे दी है। इन नीतियों के जरिए 86 लाख रोजगार सृजन और 53,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। युवाओं को स्टार्टअप उद्योगों की स्थापना में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार का इंदौर, देवास, उज्जैन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने पर फोकस है। सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से पहले नई 7 नीतियों को मंजूरी दी। सरकार ने एमएसएमई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एकीकृतताओं से नागरिक विमानन और स्टार्टअप से जुड़ी नई नीतियों को स्वीकृति दे दी है। इन नीतियों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। इन नीतियों की मंजूरी से व्यापार और निवेश आसान हो जाएगा। सरकार राज्य के हर 50 किलोमीटर में हेलीपैड और हर 150 किलोमीटर क्षेत्र में हवाई अड्डे की स्थापना पर फोकस करेगी। अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक ही स्थान पर टूरिज्म की बात भी हो रही, एमएसएमई की भी हो रही, हेवी इंडस्ट्री की भी हो रही, फार्मा की भी हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो रही, ड्रोन की भी हो रही, चिप और जो हमारा सेमीकंडक्टर की भी हो रही। क्योंकि एक बार सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के हमने वो सारी बात करते करते उद्योग, धंधे, व्यापार, व्यवसाय को बढ़ाने के अंदर की संकल्प शक्ति दिखाने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश में एमएसएमई नीति से 86 लाख रोजगार पैदा होंगे। मोहन सरकार इस नीति को मंजूरी देकर ईज ऑफ डूइंग को प्रोत्साहित करेगी। इस नीति से सरकार ने 53,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य भी रखा है। सरकार इस नीति के तहत नवीन उद्योगों में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेगी। सरकार निवेशकों को मशीनरी बिल्डिंग में निवेश करने पर 40% सब्सिडी भी देगी। इसके अलावा मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी को 48 और 52% सब्सिडी भी मिलेगी। जो निवेशक 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाएगा, उसे 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। मध्य प्रदेश में जीएसडीपी और एमएसएमई के योगदान को बढ़ाकर विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन को साकार करना। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए पारदर्शी, समयबद्ध पूरी योजना को हमने एक अमली जामा पहनाया है। मध्य प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो, इसलिए मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एमएसएमई लगे और इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों के लिए एमएसएमई जहां लगेगी, हमने विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी किया है। सरकार फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को विशेष पैकेज देगी। इस नीति के तहत सरकार ने माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रति वर्ष सहायता देने का फैसला किया है। माल ढुलाई में 5 वर्षों तक माल आर्थिक सहायता मिलेगी। इस नीति के तहत जो निवेशक रोजगार पैदा करेगा, उसे अनुदान दिया जाएगा। 100 से अधिक रोजगार देने पर निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। सरकार ने नई एमएसएमई नीति के तहत औद्योगिक भूमि भवन आवंटन प्रबंधन में भी बदलाव किया है। पहले लोगों को प्रथम आओ प्रथम पाओ पद्धति से औद्योगिक भूखंड मिलता था, लेकिन अब ई बिल्डिंग पद्धति से यह भूखंड उपलब्ध होगा। यानी यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी